40 साल में लोगों ने बोला तो कहाँ करोगे? कुछ तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है ना, तो एक नियम बनाना कि मुझे 5 पंडाल में पहुंचना है और 5 पंडाल में पहुंचकर वहां पर से मुझे 5 जगह की 5 कथा के पंडाल की मुझे बेलपत्र चाहिए। आप नियम बनाना, उसके दरवाजे पर जाने का नियम बनाना। अब जब औलाद नहीं है तो एक प्रयास तुम भी करो, अपने पति से कहकर मुझे कथा में जाना है, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं, जमीन पर पंडाल में जहां जगह मिलेगी बात कहूंगी, जो भिक्षा देकर ले गया वो पालूंगी और जिस भी कथा होगी उसमें रहकर मुझे 5 दिन की कथा सुनना। 5 पंडाल। एक नियम जो विश्वनाथ मुनि ने अपनी धर्म पत्नी को बताया है, 7 नदियों का जल, 7 सरोवर नहीं, 7 पवित्र नदियों का जल, 7 पवित्र नदियों का जल, उसमें से कावेरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, जितनी ये 7 नदियों की पवित्रता है, मंदाकिनी, नर्मदा, गंगा आदि, यमुना, 7 नदियों का जल एकत्र और 7 नदियों के जल से किसी भी महादेव के मंदिर में एकांतेश्वर महादेव का नाम लेते। कौन से महादेव? हमने पहले कथा में कहा है, कई बार एकांतेश्वर महादेव की कथा भी कही, सुनिए आप लोगों ने। एकांतेश्वर महादेव का हमने वर्णन किया है। जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरा ये काम होना चाहिए, उस दिन एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर बैठे। एकांतेश्वर महादेव मतलब बाहर मिलेंगे। ये लोग कहते हैं कि यहाँ नर्मदेश्वर महादेव है, कल हम गए थे दर्शन करने के लिए। इनका कहना है कि ये नर्मदेश्वर महादेव है, पर हमारा जो स्पर्श मात्र से हम जो समझते हैं, हमने ये जाना है कि ये जो धारा है, ये जो भूमि है तारा बाबा की जो कुटिया है, ये शहर से दूर होना चाहिए। अर्थात पहले यहाँ शहर नहीं थी, ये एकांत में थी। तो यहाँ जो तारा बाबा आराधना करते थे शंकर की, वो शंकर साधारण नहीं होगा, वो एकांतेश्वर महादेव ही कहलाता है। एकांत, एकदम एकांत। इनका कहना है नर्मदेश्वर है, वो नर्मदा का शिवलिंग है। शिवलिंग कहीं का भी हो सकता है, पर उसकी एकांतता देखी जाती है, एकदम मौन बैठे, जहां केवल शिव के सिवा कुछ भी नहीं, शंकर के सिवा कुछ। जो आया वो गुफा के चक्कर में घुस गया, जिसको शंकर से मिलना था वो डायरेक्ट पहुंच गया, उसे गुफा से मतलब ही नहीं रहा, उसे तो एकांतेश्वर से मतलब था। पहुंचा, बैठा, जल चढ़ाया, स्पर्श किया और चल बाबा की बात। सप्त नदियों का जल रखकर, सप्त बेलपत्र के ऊपर 7 नदियों का जल, एक बेलपत्र ली, उसके ऊपर एक कटोरी में, बाटी में, एक पात्र में एक नदी का जल, दूसरी बेलपत्र ली, दूसरी कटोरी में फिर जल, फिर तीसरी में बाबा की आराधना करकर, शिव से विनती करकर, भगवान शंकर के नामों का 108 नामों का जाप कर श्री शिवाय नमः शुद्धम कर एक कटोरा जहां से पानी बहकर नीचे आता है वहां लगा लीजिए और एक बेलपत्री को उठाकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करिए। समर्पित करते समय घंटी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। अशोक सुंदरी का जगह मालूम है सबको? मालूम है ना? अशोक सुंदरी की ओर मुख, अशोक सुंदरी भी समझ में। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बह रहा है नीचे सामने से, स्थान गणेश जी का,
कार्तिकेय जी का बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वह अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शंकर जी के ऊपर जो जलधारी रखी रहती है, ऊपर जिसमें से एक बूंद नीचे गिरती है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 लड़कियां शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिराती रहती हैं। शंकर भगवान की कुल कितनी लड़कियां हैं? 6। कितनी लड़कियां हैं? 6। 5 जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6 नंबर की लड़की है अशोक सुंदरी। जब हम प्रयोग करेंगे एकांतेश्वर महादेव का, ये बेलपत्र जो हमने समर्पित करी है, दंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। दंडी का आप बैठे कहां पर हो? जल चढ़ाते समय शिव जी को जल कहां बैठकर चढ़ाया जाता है? जम के बोलो जरा। जहां से जल बहकर जा रहा है, इसके ठीक विपरीत की ओर, ठीक विपरीत की ओर जल बहकर जा रहा है इधर, तो तुम बैठोगे इधर। इधर नहीं बैठोगे, इधर नहीं बैठोगे। जल इधर बह रहा है तो तुम इस साइड बैठोगे। यहाँ बैठकर फिर बेलपत्र को आप समर्पित करोगे। डंडी का मुख उधर होगा, पत्ती का मुख आपकी ओर होगा, और जो एक नदी का जल है वो समर्पित कर जो पात्र लगाए उसमें वो जल इकट्ठा होते चले जाए। दूसरी बेलपत्र उठाना है, 108 बार शिव का नाम लेना है, फिर वापस बेलपत्र श्री शिवाय नमः शुभ्रम कर समर्पित करना है। दंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होना। जब 6 बेलपत्र अशोक सुंदरी की ओर जाएगी, 5वें नंबर की जो बेलपत्र है उसका डंडी का मुख आपकी ओर होगा, और डंडी का मुख आपकी ओर होकर जल चढ़ाकर आप उस जल को झेल लेंगे। जहां नंदी बैठे हैं, नंदी का जो पांव जिस जगह पर उठाओ, अगर इस पांव उठाओ तो इस ओर, ये पांव उठाओ तो इस ओर, नंदी का पांव जहां उठा रहता है वहीं पर बैठकर पति पत्नी दोनों उस जल को आचमन कर लेंगे, दोनों उस जल को पूरा पी जाएंगे, और बाबा से झोली प्रकार का प्रार्थना करेंगे कि हमें संतान का सुख देना, मेरा देव महादेव। एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। एकांतेश्वर